नमस्कार दोस्तों। लोन डिफ़ॉल्ट होने के बाद में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है तो वो होती है रिकवरी एजेंट्स की लगातार आने वाली कॉल्स एंड साथ साथ उनकी रिकवरी विजिट्स। ये आपके ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं एंड आपका ब्रेन कभी कभी काम करना बंद कर देता है कि मैं करूँ क्या। हालांकि आरबीआई ने ऐसे बहुत से गाइडलाइन बना रखी हैं, लेकिन कभी कभी जानकारी के अभाव में एंड कभी कभी अपने लोन डिफ़ॉल्ट हो जाने के गिल्ट के कारण आप लोग दब जाते हैं एंड आप लोग को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए, पहले आपको एक बात समझना होगा, ये जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं ये बैंक के अपने एम्प्लॉय नहीं होते हैं, ये थर्ड पार्टी एजेंसी से होते हैं जिनको बैंक हायर करता है अपनी वसूली करवाने के लिए। तो आपको पहले ये बात समझ कर चलनी है कि आपने पैसा जो ले रखा है वो बैंक से ले रखा है, ना कि इनसे। तो ये आपसे जिस तरह से बिहेवियर करते हैं आपको एग्जैक्टली वैसे ही बिहेवियर इनसे करना है। अगर ये आपसे पोलाइटली बात करते हैं आप भी इनसे पोलाइटली बात कीजिए, एंड अगर ये आपसे अकड़ते हैं या आपसे बदतमीजी करते हैं तो आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल उनको उनकी भाषा में जवाब दीजिए। लेकिन भाई बात वही है, बहस भी एक लिमिट तक करी जा सकती है, इनसे लड़ाई भी एक लिमिट तक करी जा सकती है। बतना किसके पास इतनी लिमिट बैठी, इनके पास तो काम ही यही होता है, लेकिन आपके पास तो और भी कई सारे काम हैं। अगर आप इनसे लड़ते रहेंगे, जवाब देते रहेंगे इनको, अगर कॉल्स इनकी उठाते रहेंगे तो बाकी सब काम कैसे करेंगे। तो इस बारे में बात करते हैं। देखिए, सवाल आता है कि क्या रिकवरी एजेंट्स की अगर आप कॉल नहीं उठाएंगे तो आपके ऊपर कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको क्या करना है कि जिस कंपनी से आपने लोन ले रखा है आपको उस कंपनी के कॉन्टैक्ट में आपको रहना है। अगर उनका मेल आता है मेल का जवाब दीजिए, कोई नोटिस आती है नोटिस का जवाब दीजिए। बाकी रिकवरी एजेंट्स को आपको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। इनके अगर आप कॉल नहीं उठाएंगे तब भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, बस आपको कंपनी के कॉन्टैक्ट में रहना है। आप ट्रू कॉलर पर जाइए, प्राइवेसी लगा दीजिए, नंबर नॉट इन फोन बुक, इनके कॉल्स आना बंद हो जाएंगे, इनकी कॉल्स को आप मत उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब बात आती है रिकवरी विजिट्स की। अगर ये होम विजिट आपकी करते तो आपको क्या करना चाहिए। भाई, होम विजिट करते हैं तो करने दो, कोई इंसानी है, कोई ये राक्षस तो है नहीं जो आपको खा जाएंगे, इंसानी तो हैं ये, इनसे क्यों इतना आप घबराते हो भैया। आपने कंपनी से लोन ले रखा है, ये भी कंपनी के कोई ऑफिशियल तो है नहीं, ये एक थर्ड पार्टी एजेंट है। आप इनसे पोलाइटली एकदम बात करो, कह दो भाई पेमेंट अभी नहीं है, आपने कंपनी प्रायर नोटिस दे रखी है, कंपनी से मैं पेमेंट आगे चल के कर दूंगा। बस सिंपल सी बात है, इनसे आप नॉर्मल एकदम बात करिए। इसके बाद अगर ये बदतमीजी करते इनका वीडियो बनाइए आप, और वे आप कंप्लेन भी डाल दीजिए। बाकी आप चाहें इनको इनकी भाषा में जवाब भी दे दीजिए। इतना डरने जैसा कुछ नहीं है इनसे, बिल्कुल। आप बस ये मानकर चलिए कि आप जितना ज़्यादा डरेंगे ये आपको उतना ही ज़्यादा दबाने की कोशिश करेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपकी नीयत साफ़ है, आप कंपनी को पैसा देने की नीयत आपकी है तो आप कंपनी को एक दिन पैसा दे देंगे। अब उसमें ये लोग बीच में आ रहे हैं तो इनसे क्या आपको इतना डरना है। बिल्कुल इनको सीरियस मत लीजिए, आप बस अपने काम पर फोकस करिए। अब आप खुद सोचिए, अगर आप इनकी एक एक कॉल्स को उठाते रहेंगे, इनकी एक एक विजिट्स पे अगर आप इनसे लगातार बहस करते रहेंगे तो अपना काम आप कब करेंगे। और अगर आप अपना काम नहीं करेंगे तो आप कंपनी का पेमेंट कैसे करेंगे। पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो ये सब तो हमेशा चलता ही रहेगा। इसलिए रिकवरी एजेंट्स को बिल्कुल सीरियस मत लीजिए। आते हैं आने दीजिए, कॉल्स को मैंने बताया ब्लॉक कर दिए, छोड़िए इनको। आते हैं घर पे तो उनको आने दीजिए, पोलाइटली इनसे बात करिए एकदम शुरू शुरू में। अगर ये बदतमीजी करते तो उनकी भाषा में जवाब दीजिए, इनसे ऑथराइजेशन लेटर मांगिए, इनसे इनका DRL लाइसेंस मांगिए, कुछ नहीं दे पाएंगे। बाकी वीडियो ख़त्म करने के पहले एक अंदर की बात बताता हूँ। जिस कंपनी के रिकवरी एजेंट्स जितना ज़्यादा मिसबिहेव करेंगे, समझ लीजिए उस कंपनी का लीगल पैनल उतना ही ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि वो RBI गाइडलाइन फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। अगर कल को लीगल एक्शन आपके ऊपर वो कर भी लेते हैं तो आपके पास अपना एक पक्ष होगा कि मुझसे इन्होंने बदतमीजी करी, मुझसे इन्होंने गलत लैंग्वेज में बात करी, इसलिए उनका पक्ष में कमज़ोर पड़ जाएगा। तो इस कारण से वो लोग आपको जल्दी लीगल केस नहीं करेंगे। बाकी टेंशन फ्री हो जाइए, मन लगा के अपना काम कीजिए एकदम दबा के, और जब आपका पैसा आएगा आराम से सेटलमेंट करा लीजिएगा, वरना अगर पैसा आता है तो पूरा लोन दे करके इसको ख़त्म कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा दबाव देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आपको इस वीडियो को सीखने को मिला, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।